Hello and welcome back to online easy spoken English course. We are going to deal with unit 2 video number 20. अगर हम बातचीत करने इंग्लिश में बातचीत करने के बारे में सोचते हैं तो हम सबसे ज्यादा किन लोगों से बातचीत करते हैं? तो अगर हम इसको एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि सबसे अधिक बातचीत पेरेंट्स और बच्चों के बीच में होती है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें, अगर टीचर और बच्चों के बीच में होती है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी और अगर आप टीचर हैं तो भी। यदि आप सबऑर्डिनेट हैं तो बॉस से, जब आप ऑफिस में जाते हैं तब उससे बातचीत होती है। अगर आप बॉस हैं तो सबऑर्डिनेट से बात कर रहे हैं। इसी तरह से यदि आप बाजार जाते हैं तो शॉपकीपर और कस्टमर के रूप में आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अब ये जो चार रिलेशंस में आपस में बातचीत होती है, सेकेंड यूनिट में हम ये देखेंगे कि ये बातचीत आप किस तरह से इंग्लिश में कर सकते हैं। बहुत बहुत सिंपल तरीका है जिस तरीके से आप ये चारों रिलेशंस में या और भी इस तरह से जब भी आप एक दूसरे से बात करते हैं तो बहुत साधारण सी, बहुत इजी वे में आप बातचीत कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में क्या बातचीत हो रही है। सबसे पहले पेरेंट्स बच्चों से कह रहे हैं उठो, जैसे मम्मी ने कहा उठो, तो उठना एक वर्ब है। दूसरा फिर कहा ब्रश करो, ब्रश करना एक वर्ब है। फिर कहा नहा लो, नहाना एक वर्ब है। फिर कहा नाश्ता कर लो, नाश्ता करना वर्ब है। बच्चे ने कहा मेरा बैग दे दो, तो देना एक वर्ब है। बच्चे ने कहा बोतल में पानी भर दो, तो भरना एक वर्ब है। तो यदि ये वर्ब्स की इंग्लिश में इनको हम क्या बोलते हैं, अगर ये बहुत छोटी सी चीज है, सिंपल सी चीज है, आप सभी को आता है। अगर आपको ये याद है तो आप अपने बच्चे से, अगर पेरेंट्स हैं तो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, और अगर बच्चे हैं तो वो अपने पेरेंट्स से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। इसी तरह टीचर, जब आप स्कूल गए तो स्कूल में टीचर आपसे कह रहे हैं कि लाइन बना लो, तो बनाना एक वर्ब है। टीचर ने कहा खड़े हो जाओ, दैट इज ए वर्ब। टीचर ने कहा बैठ जाओ, सिट डाउन, दैट इज ए वर्ब। टीचर ने कहा ओपन बुक ऑफ इंग्लिश, ये एक वर्ब है, ओपन यानी खोलिए। उसने कहा, टीचर ने कहा रीड, प्लीज रीड, तो रीड जो है पढ़ना, ये एक वर्ब है। लिखो, लिखना एक वर्ब है। तो अगर आप ये वर्ब्स, बहुत सिंपल सी वर्ब्स आपको इंग्लिश में पता है, तो आज हम लोग ये तरीका देखेंगे कि ये जो बातचीत होती है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, टीचर्स और बच्चों के भी, स्टूडेंट्स के बीच में, या बॉस और सबऑर्डिनेट के बीच में, या शॉपकीपर और कस्टमर के बीच में, ये सारी बातचीत जो है वो दो स्ट्रक्चर्स पर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि या तो हम काम सौंप रहे हैं या हम काम को करने से मना कर रहे हैं। दो चीजें हैं, या तो काम सौंप रहे हैं या मना कर रहे हैं। सिर्फ ये अगर हमें क्लियर हो जाए, जैसे पेरेंट्स ने कहा बेटा खेल लो, तो ये काम सौंपा कि बेटा खेलो। पेरेंट्स ने ये कहा बेटा मस्ती मत करो, तो ये काम को करने से मना कर रहे हैं। टीवी मत देखो, ये मना किया। होमवर्क कर लो, ये काम सौंपा। यदि ये छोटा सा बाइफर्केशन आप लोगों को क्लियर हो गया है कि हम अधिकतर हर रिलेशन में या तो हम काम सौंपते हैं या मना करते हैं। बॉस कहेगा ये फाइल ले आओ, तो फाइल ले आओ मतलब एक काम सौंपा। आपने बॉस से कहा इसको चेक कर लो, तो ये भी हमने काम सौंपा। हम दुकान पे गए, हमने कहा मोबाइल दिखाओ, तो ये भी हमने उसको एक काम सौंपा। उसने कहा ये मत लो, ये आउटडेटेड हो गया है, तो ये भी उसने हमें मना किया। तो अगर ये दोनों चीजें क्लियर है, एक है काम सौंपना, एक है काम को करने से मना करना, अगर ये दोनों चीजें क्लियर है तो इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो बहुत बहुत सिंपल है। वर्ब्स आपको पता है। अब वर्ब्स के पहले आपको सिर्फ प्लीज लगाना है। अगर काम सौंपना है तो प्लीज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
अगर काम को करने से मना करना है तो प्लीज प्लस डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे पेरेंट्स ने कहा उठो, तो पेरेंट्स को सिर्फ बच्चे से इतना कहना है प्लीज, और उठने के लिए वर्ब होती है गेट अप, तो प्लीज गेट अप। पेरेंट्स को कहना है दांत साफ कर लो, तो प्लीज और वर्ब लगानी है ब्रश। अगर ये कहना है नहा लो, तो नहाने के लिए टेक बाथ, प्लीज टेक बाथ, ये हो गया। ये कह दिया कि तैयार हो जाओ, तो प्लीज गेट रेडी। अब बच्चे भी तो काम सौंपेगा। बच्चे ने कहा मम्मी टिफिन दे दो, तो देने के लिए गिव। अब बच्चे को सिर्फ कहना है प्लीज गिव, और क्या दे देना है, प्लीज गिव टिफिन। कितना सिंपल है। छोटे भाई को बोल रहा है वाटर बॉटल दे दो, तो प्लीज गिव वाटर बॉटल। दिस इज सो सिंपल। ये कितना सिंपल है, सिर्फ प्लीज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। जैसे और अगर मना करना है, जैसे स्कूल में गए, टीचर ने कहा कि शोर मत करो, तो मना कर रहे हैं तो प्लीज के बाद डोंट, और डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे शाउट यानी चिल्लाना, मत चिल्लाओ, तो प्लीज डोंट शाउट। खेलो मत, अगर मना कर रहे हैं खेलने के लिए, तो प्लीज डोंट, और उसके बाद प्ले, प्लीज डोंट प्ले। सो इट्स सो सिंपल। यदि आपको कोई काम सौंपना है तो प्लीज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि आपको काम को करने से रोकना है तो प्लीज प्लस डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे बॉस ने आपसे कहा कि ये फाइल ले आओ, तो प्लीज लाने के लिए प्लीज ब्रिंग दिस फाइल। अगर उसने कहा कि इस प्रोजेक्ट पे काम मत करो, तो मना कर रहा है, तो प्लीज डोंट वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। आप दुकान पर गए, आपने कहा कि प्लीज गिव मी ए केक, आपने केक मांगा, उसने कहा कि पैसे इतने पे कर दो, तो पे करना भी एक वर्ब है, तो प्लीज पे 10 रुपीज या प्लीज पे 20 रुपीज। तो ये सारी चीजें जो है, ये अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ दो ही चीजें हो रही हैं इन रिलेशंस में। मैक्सिमम जो बातचीत हो रही है वो सिर्फ दो ही चीजें हो रही है, या तो हम काम सौंप रहे हैं या काम को करने से मना कर रहे हैं। और काम सौंप रहे हैं तो प्लीज प्लस V1, और काम को करने से मना कर रहे हैं तो प्लीज प्लस डोंट प्लस V1। V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस अब आपका असाइनमेंट क्या है, ये क्लियर हो, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आपका असाइनमेंट क्या है? आप कहेंगे कि ये तो आपको आता था, लेकिन मेरा ये कहना है अगर आपको ये आता था तो क्या आप इन रिलेशंस में इंग्लिश में बात कर रहे थे? अब हम किस तरह से शुरू करें? इनिशियली छोटे छोटे सेंटेंसेस हम बनाएंगे। अगर हमने हिंदी में कोई भी काम सौंपा है या कोई भी काम को करने से मना किया किसी को भी, तो हम उसे इंग्लिश में दोहराएंगे। दिस इज वन थिंग। अगर ये कहना है कि खाना खा लो, तो प्लीज टेक योर मील्स। अगर ये कहना है पानी पी लो, तो प्लीज टेक वाटर। तो इस तरह से काम जो हम सौंपेंगे या काम को करने से मना करेंगे, आपका असाइनमेंट यह है कि आप हर रिलेशन में सबसे पहले पेरेंट्स और बच्चे कि कौन सा काम आप सौंप रहे हैं और कौन से काम को करने से आप मना कर रहे हैं, ये दो कम से कम एक दिन में 10 काम सौंपना इंग्लिश में सौंपिए, और 10 काम को करने से जब आप मना कर रहे हैं उसे आप इंग्लिश में सौंपिए और उसे लिखिए और मुझे आप सेंड करें। आई होप इट्स क्लियर। जो भी रिलेशन में आप अगर काम सौंप रहे हैं और आप काम को करने से मना कर रहे हैं, तो ये आप इंग्लिश में सौंपिए या मना करिए और मुझे आप मैसेज करिए, लिखकर उसकी फोटो खींच के आप मुझे सेंड करिए कि ये काम हमने सौंपा। अगर आप बॉस हैं तो आपने सबऑर्डिनेट्स को क्या काम सौंपा वो आप लिखिए और मुझे भेजिए। आप सबऑर्डिनेट हैं तो आपने बॉस को क्या काम सौंपा ये आप लिखिए और मुझे भेजिए। आई विल वेट फॉर योर शीट्स। आपकी जो शीट्स है उनका मैं इंतजार कर रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज हैव ए नाइस time. Thank you.